रणजी ट्रॉफी में देखने को मिला चेन्नई सुपर किंग्स के इस खिलाड़ी का तूफानी शतक। मैं बात कर रहा हूं मुंबई वर्सेस तमिलनाडु के सेमीफाइनल मुकाबले की। बहुत ही खराब पोजीशन पर थी मुंबई इंडियंस, जहां पर जब ये चेन्नई सुपर किंग्स का खिलाड़ी आया तो 106 रन पर 7 विकेट गिर चुके थे। लेकिन फिर मैं जिस खिलाड़ी की बात कर रहा हूं वो है शार्दुल ठाकुर। उन्होंने जड़ा कमाल का तूफानी शतक और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि मुंबई की वहां पे पारी बचाई इस रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले में। बिल्कुल ध्रुव, जिस तरीके से बहुत बड़ा मुकाबला था रणजी ट्रॉफी का, डोमेस्टिक में सारे प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जिस तरीके से सेमीफाइनल काफी इंपॉर्टेंट मैच था मुंबई का, जो बैटिंग में कहीं ना कहीं फंस गई थी मुंबई। 106 रन पर 7 विकेट गवा दिए थे। अगर बैटिंग ऑर्डर पे नजर डाले तो काफी अच्छे अच्छे बल्लेबाज मौजूद थे। पृथ्वी शॉ, श्रेयस अय्यर, अजिंक्य रहाणे, जो कि तीनों ही बल्लेबाज फ्लॉप हो गए। फिर ऐसे में लोअर ऑर्डर में आकर शार्दुल ठाकुर ने जो पारी खेली, शतकीय पारी खेली, शतक कहीं ना कहीं मुंबई को मुंबई को मैच में बचा लिया। एक बार स्कोर कार्ड पे हम नजर डालेंगे कि क्या पारी खेली है लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने, तो एक बार देखते हैं कि 109 रन बनाए उन्होंने 104 गेंदे लेकर, जिसमें 13 चौके और 4 छक्के शामिल है। 104.81 का इनका स्ट्राइक रेट था। कहीं ना कहीं मुंबई की लाज बचा ली शार्दुल ठाकुर ने। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि शार्दुल ठाकुर का हाल फिलहाल में इंटरनेशनल परफॉर्मेंस इतना खास नहीं था, लेकिन फिर भी चेन्नई सुपर किंग्स ने उन पर दांव लगाया था। और अब रणजी ट्रॉफी में उनका ये शतक देखकर चेन्नई सुपर किंग्स के वहां पे जो भी फैंस है, जो भी मैनेजमेंट है, वो बहुत खुश होने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि लॉर्ड शार्दुल ठाकुर इज बैक इन फॉर्म। टॉप ऑर्डर जैसा कि ऋषभ ने बताया नहीं परफॉर्म कर पाया। पृथ्वी शॉ थे, अजिंक्य रहाणे थे, श्रेयस अय्यर भी मात्र 3 रन बनाकर आउट हो गए। सामने एक यंगस्टर साई किशोर नाम के, उन्होंने फाइवर लिया कमाल का, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं पारी बचाई है यहां पे मुंबई की इस पर्टिकुलर सेमीफाइनल में, जो कि बहुत क्रूशियल था। और ये पारी देखकर शार्दुल ठाकुर की कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस का, उनकी मैनेजमेंट का, और वो दांव अब कहीं ना कहीं बहुत सही लगता है। और ऐसे में शार्दुल ठाकुर की तारीफ करी वहां पे रविचंद्र अश्विन ने इस कमाल की बैटिंग देखने के बाद, ये क्योंकि बहुत अच्छे क्रूशियल टाइम पर आई थी। एक बार अगर अश्विन के ट्वीट पर भी नजर डालें, दे लॉर्ड बीफी इनफ द, यहां पे अश्विन ने यहां पे तारीफ करी शार्दुल ठाकुर की। मुंबई वर्सेस तमिलनाडु रणजी ट्रॉफी हैशटैग उन्होंने यूज करा है। और अगर आपको बताए, बीफी निकनेम है शार्दुल ठाकुर का, जो कि रवि शास्त्री ने उन्हें दिया। रवि शास्त्री ने दिया था शार्दुल ठाकुर को, और वो भी कब दिया था? सिमिलर सिचुएशन में फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी मारी थी, उस पर्टिकुलर ग्राउंड की फास्टेस्ट थी वो। मैं बात कर रहा हूं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मुकाबले की। चौथा टेस्ट मुकाबला था, ओवल में खेल रहे थे, वहां पर 127 पर ऋषभ 7 विकेट गिर चुकी थी। लेकिन फिर लॉर्ड शार्दुल ठाकुर आते हैं, 36 बॉल पर 57 रन, उस पर्टिकुलर ग्राउंड पर टेस्ट क्रिकेट में फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी मारते हैं। वहां पर भी बचाया था टीम इंडिया को, और आज बचाया अपनी स्टेट मुंबई को। बिल्कुल, जिस तरीके से उनको आपने कहा बीफी नाम दिया था रवि शास्त्री ने, और एक और टाइटल उसको नहीं भूल सकते, लॉर्ड, जो उनको टाइटल दिया गया है, लॉर्ड ठाकुर के नाम से जाना जाता है। कि जब इस टाइम पे एक टाइम ऐसा आ गया था जब शार्दुल ठाकुर टीम में खेलते थे, तो कहीं ना कहीं जैसी इंडियन टीम कहीं फंसती थी, बॉलिंग हो या बैटिंग हो, लॉर्ड ठाकुर को लाया जाता था। बॉलिंग अगर विकेट नहीं निकल रही है तो मैन विद द गोल्डन आर्म, पार्टनरशिप तोड़ने के लिए शार्दुल ठाकुर आ जाते थे। बुमराह जैसे गेंदबाज, शामी जैसे गेंदबाज विकेट नहीं निकाल पाते तो ठाकुर को लाया जाता था और वो विकेट निकाल कर देते थे। रनों की बात करें, अगर आपकी पार्टनरशिप नहीं बन रही है तो शार्दुल ठाकुर आते थे, बल्ले से आपको कॉन्ट्रीब्यूशन देते थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ी कुछ समय के लिए वो जो फॉर्म चली गई थी इंटरनेशनल फेज में, फिर उसके बाद उसके चलते कहीं ना कहीं इंटरनेशनल इंडियन टीम में जगह भी नहीं बन पा रही थी, मैचेस नहीं खेल पा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से अब डोमेस्टिक बड़े मुकाबले में कहीं ना कहीं शार्दुल ठाकुर का बोला जाता है, जब बड़ी मुसीबत आती है तो वहां पे जो काम करते हैं शार्दुल ठाकुर, वही आज उन्होंने सेमीफाइनल में करके दिखाया। और सीएसके के फैंस बहुत ज्यादा खुश होंगे जिस तरीके से उनका ये खिलाड़ी चमका है। मुझे लगता है फैंस तो खुशी से जरूर झूम उठेंगे। बिल्कुल, और जैसा कि यहाँ पे ऋषभ आपने तारीफ करी शार्दुल ठाकुर की कि भाई बॉलिंग में भी उनका बहुत कमाल रहा है। पास्ट परफॉर्मेंस में जब भी विकेट चाहिए होती थी तो वहां पर उनको बुला लेते थे। और ऐसे में सिर्फ शतक नहीं मारा है शार्दुल ठाकुर ने, सामने की टीम से साई सुदर्शन ओपनर को भी आउट करा है, और वो भी डक पर। हमें पता है साई सुदर्शन कितने कमाल के खिलाड़ी हैं, टिक जाए तो लंबी पारियां वहां पर खेल सकते हैं। उनको डक पर आउट करा शार्दुल ठाकुर ने, बहुत क्रूशियल विकेट थी। विजय शंकर 44 रन पर खेल रहे थे, बहुत डेंजरस नजर आ रहे थे। वही जो पार्टनरशिप ब्रेक करने वाली
वाली बात होती है वो ब्रेक थ्रू वहां पर शार्दुल ठाकुर ने दिलवाया, 2 विकेट्स भी ली, शतक भी जड़ दिया। कहीं ना कहीं मुंबई टीम के लिए ये परफॉर्मेंस शार्दुल ठाकुर की बहुत स्पेशल रही है। आफ्टर इंटरनेशनल में बहुत खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए। उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि जीटी पर सीएसके भारी पड़ चुकी है। इवन बिफोर आईपीएल 2024 साई सुदर्शन वर्सेस ये जो शार्दुल ठाकुर की बैटल थी, कहीं ना कहीं शार्दुल ठाकुर ने वन साइडेड जीत ली है। लेकिन अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये होने वाला है कि खराब परफॉर्मेंस के बावजूद सीएसके ने दांव लगाया था और इतनी कमाल की फॉर्म ना सिर्फ बैटिंग में बल्कि बॉलिंग में भी, जिनके लिए वो जाने जाते हैं, भाई बॉलिंग भी बढ़िया करी, बैटिंग भी बॉलिंग करी। अब इंटरेस्टिंग ये होने वाला है कि भाई आईपीएल 2024 में इनका कंट्रीब्यूशन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कैसा होता है, क्योंकि अभी तक तो बहुत पॉजिटिव, बहुत स्ट्रांग नजर आ रहे हैं शार्दुल ठाकुर। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब तूफान स्पोर्ट्स।